चिट्टा जो है इसकी पूरी चेन को समझो। ये ऐसा जहर, ऐसा सांप जो आपके घर के अंदर छोड़ा जा रहा है। कुछ लोग उसको दूध पिला रहे, सोच रहे हैं कि नहीं ये नाग बनेगा तो लोग इधर आके पूजा करेंगे तो हमें वो होगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसने डसना ही डसना है। और ये ऐसा सांप है, कब आपके घर में घुसेगा, कब डसेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब ये चीज आपको पता चलेगी तब जो है बहुत ज्यादा देर होगी। नशा सब तू बड़ा दुश्मन इस टाइम साड़ा इंसानियत दा। इंसानियत दा दुश्मन कदे है इस टाइम नशा, खास करिए चिट्टा। मैं इसी आखना हूं ना काला जहर। लोग इसी आदन चिट्टा, मैं ना काला जहर, ये जहर है। और इस गल की समझना, देखो दुश्मन देश ने सारी चीजा सारियां मतलब हर एक हल्फा अपना ही लिया। मैं आपको अपनी बात बताऊं, JNK की बात बताऊं, पुलिस की बात बताऊं, जो हमारे जितने लोग शहीद हुए उसमें से 90% तो लोग जो है मुसलमान ही है ना। जो शहीदों में हमारे शामिल है, जाके नाम पढ़ लीजिएगा यहाँ पे हमारा रेल हेड के पास। चिट्टा जो है इसकी पूरी चेन को समझो। ये ऐसा जहर, ऐसा सांप जो आपके घर के अंदर छोड़ा जा रहा है। कुछ लोग उसको दूध पिला रहे, सोच रहे हैं कि नहीं ये नाग बनेगा तो लोग इधर आके पूजा करेंगे तो हमें वो होगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसने डसना ही डसना है। आज आप पैसे कमा लो सारे के सारे। हमने भी अभी काम स्टार्ट कर दिया है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई, आपने देखा होगा आपके साथ में यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे जब्त की है और 1 प्रॉपर्टी रघुड़ा में जब्त की है। वो SDPO साहब और उनकी टीम का पूरी का जो है वो एक इनिशिएटिव और उस हौसले के साथ जिसकी मैं बात कर रहा था कि मेरे साथ इतने बंदे अगर जुड़ जाए सही तन मन धन से, तो मैं कहता हूँ ये राजीव नगर और ये क्या पूरे का पूरा जम्मू हम चेंज कर देंगे। बात ये है कि लोग आते हैं, इसके बाद जाते हैं, भूल जाते हैं। हम जो चीज कह रहे हैं इसको यहां तक मत रखो, इसको जीवन में उतारना है आपने। पहले क्यों ना कि ग्रां दे अंदर हर एक घर पता होना। हूं तुसें कदे मैं आखा ये वाला घर किसका तुसें नहीं पता होना, वो पिछला घर कोदा कोई पता नहीं है। चाचा और आखा ने चाचा और इतने कई बारी बैठी पंचायत की होनी इतना थले है। वो फलाने दा पुत्र, वो फलाने दा पोतरा, वो फलाने दा भरा, वो सारे जानते हैं। हुण इत्थे बनी है दिन पक्के मकानां दे जंगल। पहले इत्थे आबादी हुंदी, हुण जंगल बनी है। हुण कोई कुसे कने पहचान नहीं। ऑलरेडी जेडे पर्चे लगने शुरू हुए थे। जिसके घर के पास जिसने जमीन अपना कमरा दिया है, जमीन दी है रोहिंग्यास को रहने के लिए, उनके खिलाफ FIR होगी। आज मैं आपको ये चीज कह के जा रहा हूँ। SDPO साहब ने भी कही, SHO साहब ने भी कही होगी, चौकी अफसर साहब ने भी कही होगी। कल आपके खिलाफ FIR होगी। एक पहले है, एक और होगी, 2 बड़ी है PSA करने के लिए। और दूसरी बात सुनो, आज वो जमाना नहीं रहा जब पहले एक FIR होती थी तो FIR छुप जाती थी। ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ 10-10 FIR हैं, वो गवर्नमेंट जॉब करते थे। मुंशी जी के पास गए, जनाब बरका फाड़ दियो, कोई गल नहीं, सारे रिश्तेदार हो दुई चाली इस चाली जेड़ा भी मतलब है, फ्रॉम एवरी साइड वो कुछ ना कुछ कर लिया। आज की डेट में जिस इंसान के खिलाफ भी FIR हो रही है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड ये वाली चीज आपको कह रहा हूं, उसकी फिंगरप्रिंट्स हो रहे हैं मरते दम तक। आप कहीं पे भी चले जाओगे, ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, असम में जाओगे, वहां पे त्रिपुरा के अंदर उन्होंने कहना 1 मिनट इधर आओ, आधार नंबर किया, अच्छा आधार नंबर भी आपने चेंज कर लिया। उन्होंने कहना 1 मिनट साहब अंगूठा लगाइएगा यहाँ पे, टन पूरी चीज बाहर आ जाएगी। 3 SP की पोस्टें क्रिएट कर दी। एक महकमा गवर्नमेंट ने नया तैयार किया है जिसका एक ही काम होगा, क्राइम जिसने आज तक क्राइम किया है उसके सारे फिंगरप्रिंट्स लेके वो सारे के सारे हम स्टोर कर रहे हैं। आपको पहले बता रहे हैं, मत कोई बाद में ये वाली बात की इन्फॉर्मेशन है ये।
ये आपके लिए सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो नई चीज मैं शेयर कर रहा हूँ वो ये है, डाटा बैंक बना है, डाटा बेस बना है, उसके अंदर सारी फिंगरप्रिंट्स हैं। जिस तरीके से अमेरिका में, यूरोप में होता है, वही चीज अब यहाँ होगी। कोई कहने की जरूरत नहीं, आप अपना नंबर, अपना हाथ लगा दीजिए, बस सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। इस बात का आप हर जगह अपने बच्चों के साथ ये बात करो, अपने पोतों के साथ आप ये बात करो, भाई भतीजे के साथ ये बात करो, समाज के साथ बात करो। आप में से कोई आदमी जिस डिपार्टमेंट में है, कोई टीचर है, कोई और किसी महकमे में है, कोई बिजली में है, कोई पानी में है, कोई पुलिस में है, जहां जहां इस चीज को फैलाओ। अब आता हूं वापस चिट्टे के ऊपर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। चिट्टा हो क्या रहा है आपको पता है कि चिट्टा जो है वो हिंदुस्तान में नहीं बनता, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के अंदर ही जहर बनता है। और उस जहर का जब वो यहाँ पे आता है, वहां के 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया केजी, तो वो हमारा यहाँ का 50,000 रुपया हो गया, जब 30-40,000 रुपया। उनके लिए इट इज जस्ट लाइक कि जैसे हम 1 किलो सोना किसी को दे रहे हैं, वो चीज आई यहाँ पे अंदर। भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, उनको कहा भाई तेरा काम है, सिर्फ तूने बॉर्डर से उठा के, यहाँ से उठा के यहाँ छोड़ना है, राजीव नगर भी नहीं लेके आना। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एक राजीव नगर भी नहीं लेके आना, आपने सिर्फ जो है वहां से बॉर्डर से उठाया, बॉर्डर से उठा के आपने पॉइंट 1 पे छोड़ देना, वहां से एक आदमी आएगा, आगे उठा के लेके जाएगा। ये चीज चलते 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 वो एक पैकेट मिनिमम 8, 9, 10 लाख रुपए का यहाँ पे JNK के अंदर, उसकी किसी भी कोने के अंदर 8 से 10 लाख रुपए कीमत है। जो बीच में से 1 लाख रुपया उस बंदे को कर दिया, बाकी बचे 8 लाख रुपया, वो 8 लाख रुपया वापस जो है सारे का सारा दहशतगर्दी, टेररिज्म के अंदर यूज होता है। आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये चाहेगा कि मेरे देश का जवान, चाहे वो पुलिस का है, आर्मी का है, CAPF का है, किसी फोर्स का है, जब कोई शहरी, कोई सिविलियन, कोई किसी की डेथ हो, कोई किसी का कत्ल हो, कहीं पे दहशतगर्दी फैले, कोई नहीं चाहता। अपने खाने के पैसे नहीं हैं, इस तरीके से वो सारा जहर का जितना भी पैसा है अर्निंग वापस जा रही है। अगर आप ये चीज अपने जवान, अपने बच्चों को ये चीज कहोगे, और जैसे कि SDPO साहब ने कहा कि हर दिन जुम्मे के नमाज के पहले, उसके दौरान अगर ये चीज इंट्रोड्यूस कर दी जाए, तो सबसे बड़ा भला इंसानियत का, या इस्लाम का, वो यही होगा कि नशे से दूर जाना है, नशे से दूर जाना है। जुम्मे वाले दिन आपने जो है 10 मिनट इस बारे में बात करनी ही करनी है, ठीक है। वहां पे मस्जिद में बुजुर्ग आते हैं, बड़े आते हैं, बच्चे आते हैं, जवान आते हैं, तो ज्यादा नहीं, अगर 10% भी किसी के दिमाग में ये चीजें पड़ गई, हमने 10 बच्चे भी बचा लिए, तो बहुत बड़ी बात है। ये चीज जो है हर जुमे को, हर नमाज के बाद जरूरी है इस पे बात करना। हमारी परेशानी ये हो रही है कि हम अपनी जिम्मेदारी से छोड़ के दूसरे पे फेंक रहे हैं, यही है ना। और ये ऐसा सांप है, कब आपके घर में घुसेगा, कब डसेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब ये चीज आपको पता चलेगी, तब जो है बहुत ज्यादा देर होगी। कुछ देर से हम थोड़ा सा किसी और मसरूफियत में चले गए हैं, वापस मुड़ेंगे। जो आपका पड़ोस है, इसको थोड़ा सा कसा था हमने, अब दोबारा जो है कसेंगे इसको। आप सबसे यही इल्तिजा है कि डिमांड है तो सप्लाई आ रही है ना। चावल आटा हम खा रहे हैं तो पीछे से आ रहा है, जिस दिन बंद कर दोगे आएगा नहीं ना आएगा। वैसे ही डिमांड है तो सप्लाई आ रही है, जिस दिन डिमांड खत्म हो जाएगी सप्लाई ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और डिमांड तब खत्म होगी जब हम सब जो है सारे के सारे मिल के इस पे काम करेंगे। अकेले अगर आप बोलोगे कि सिर्फ पुलिस करेगी, तो मैं आपको इस चीज की मतलब 100% कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि पुलिस इस पे 1000% काम कर रही है। तो चोरियों का ऐसा है जनाब कि बठिंडी सुजवा में आपका 70% जो घर है, ठीक है, वो फ्लोटिंग है। 6 महीने यहाँ, 6 महीने वापस।
कैमराज है नहीं किसी ने लगाए हुए। आपके जितनी दुकानें हैं 100 में से 10 में कैमरे हैं, 90 जो है खाली हैं। ठीक है, तो जब तक आप ये चीजें जो हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लगाओगे तब तक चोरियां नहीं रुकेंगी। जहां हमें कैमराज में फोटोज दिख जाते हैं, वीडियोस दिख जाती हैं, तो ज्यादा नहीं कहता हूं तो 70% केसेस जो है सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ है ही नहीं, आपके इस घर में चोरी होगी, रात को 2 बजे हुई, 4 बजे हुई, 5 बजे हुई, हम जब पता ही नहीं है किसने की, कहाँ से की। ठीक है ना, पुराना वक्त होता था, हाँ जी अपना ही कुंबा यहाँ रहता था। आज पूरे JNK से लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, आउट ऑफ JNK के लोग यहाँ हैं, रोहिंग्याज यहाँ हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें। और तीसरी चीज एक और, जिन ने रोहिंग्याज को इन अपनी जगहों पे रखा हुआ है, उनसे दोबारा इल्तिजा है, इनको मेहरबानी करके महीने के 10,000, 20,000, 40,000 के चक्रों में जो है अपना आप बर्बाद मत कीजिएगा। गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है, तो कल हमसे नाराजगी नहीं कीजिएगा कि एडवांस में क्यों नहीं बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा इधर खड़ा है, इसकी सफेद दाढ़ी है, अगर इसका एहतराम नहीं हुआ तो फिर ऐसी इंसानियत या ऐसी एजुकेशन या ऐसे पैसे का क्या मतलब है यार? क्या मतलब है? अगर चाचा यहाँ खड़ा हो जाए, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, अगर उसकी सफेद दाढ़ी है, वो खड़ा है, हमारी जो हमारी सोच है, जो जिस तरीके से हम जिन लोगों ने आज़ादी दिलवाई, जो उन्होंने सोचा, जब पूरे जो देश का जो सभ्यता का हमारा एक जिस पे जोर दिया गया, जिसकी चाहत में, जिसकी आरजू में हम यहाँ तक आए, वो यही थी कि यार चाचा वहाँ पे खड़ा है तो उसका एहतराम और इज्जत होनी चाहिए। सबसे पहले चिट्टे ने क्या काम खराब किया? घर के अंदर बाप की इज्जत नहीं, माँ की इज्जत नहीं, ये नुकसान किया है सबसे बड़ा हमारे दुश्मन ने। मैं कहता हूँ मुझे हथियारों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़ लो यार, लड़ लो। लड़ने के लिए आगे हम खड़े हैं, वर्दी पहनी है हमने, मरने के लिए कोई बात नहीं। जो मुझे प्रॉब्लम अंदर से मेरा खून खोलता है वो ये है कि समाज को खत्म कर दिया इस चीज ने। घर घर के प्रॉब्लम, यहाँ औरतें फोन करती हैं, बुजुर्ग फोन करते हैं, मतलब मैं परेशान हो गया हूँ। बीवी आती है, कहती है मेरा हस्बैंड जो है वो नहीं काबू आ रहा, बच्चा छोटा सा लेके आती है ऑफिस में। एज ए पुलिस ऑफिसर उस टाइम थोड़ा सा मतलब संभालना पड़ता है, लेकिन बाद में दुख होता है बड़ा। और चंद लोगों के कारण, सिर्फ चंद लोगों के कारण, और हम सारा समाज हमारा चुप है कि मेरे को ये खा जाएगा। जब तक आप लोग आगे नहीं आओगे, इसके लिए बोलोगे नहीं, ये चीज नहीं खत्म होने वाली, नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। जितनी मर्जी आप फोर्स लगा लो, जितनी मर्जी आप पुलिस लगा लो, जो मर्जी कर लो, जब तक ये चीज नहीं आएगी कि चाचा यहाँ खड़ा हो गया, उसने बोला भी सारे लोग बैठो, सब बैठ गए, सब लोग रुक जाओ, सब लोग रुक गए। तो आज घर के अंदर हस्बैंड वाइफ, बाप बेटा, माँ बेटा, भाई भाई, बुरी हालत हो गई है। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। और आप लोग सोचते हो मेरा घर ठीक है, मैं सोच रहा हूँ मेरा घर ठीक है, मेरे माँ बाप, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, लेकिन जब मैं बाहर निकल के सोचता हूँ कि रहना तो इसी समाज में है ना। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए आज की डेट में वो चिट्टा है, और हम सब लोगों को मिल के आगे आना है। अपने मुफाद, अपने इंटरेस्ट छोड़ दो,